शेखर एक जीवनी भाग एक जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इनका पूरा नाम जो लेखक का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है उत्थान। दूसरा भाग है 1944 में संघर्ष। ठीक है, इनका जन्म होता है अज्ञेय जी का 1911 कुशीनगर में और 1987 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रयोगवाद के जनक हैं और इनका जो अज्ञेय नाम होता है वो प्रेमचंद के द्वारा दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। देखो लेखक का परिचय 1936 और 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक दो पत्रिकाओं का संपादन। तो सैनिक और विशाल भारत पत्रिका, ये दोनों पत्रिका अज्ञेय जी के द्वारा निकाली गई। अज्ञेय जी क्या करते थे, क्रांतिकारी के लिए बम बनाते थे और 1930 में इनको 6 साल के लिए जेल में जाना पड़ा। और शेखर एक जीवनी वही पे जेल के दिनों की उपज है। ठीक है, और उपन्यास के जो खंड विभाजन देख लेते हैं, दो खंडों में पहला भाग के 4 खंड, दूसरे भाग के भी 4 खंड। तो देखो उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। देखो ये पहला वाला सबसे पहले याद रखना है कि उषा और ईश्वर। सबसे पहले ईश्वर आ गए, ईश्वर ने बीज को जमीन में भेजा तो बीज अंकुर भी हुआ। ठीक है, बीज अंकुर हुआ तो फिर प्रकृति का निर्माण हुआ, प्रकृति में पुरुष भी है और पुरुष की जो परिस्थितियां हैं वो अंतिम रूप में आता है। और जहाँ अंतिम रूप में पुरुष और परिस्थिति है, दूसरे खंड का पहला भाग है। ठीक है, पुरुष की परिस्थिति क्या है, वो बंधन में बंधा हुआ है और जिज्ञासा भी करता है। ठीक है, और बंधन बंधा कैसे है, क्योंकि शाखाएं हैं जो उसको बांधी जा सकती है। ठीक है, और शाखाओं से ही हम याद रख सकते हैं शाखा और शेखर। ठीक है, और जो ऊपर जब सबसे पहले बंधन भी आए तो बंधन किससे होगा, धागे रस्सी और जर्जर अवस्था हो चुकी है। तो इसी तरह याद रख सकते हैं, सबसे लास्ट में धागे रस्सियाँ ये दूसरे भाग में आते हैं और जो पुरुष और परिस्थिति अंतिम भाग है वो दूसरे खंड का पहला भाग है। इसके जो महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। देखो उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, उत्थान और संघर्ष। ठीक है, क्या ये शेखर एक जीवनी अज्ञेय की जीवनी है? इस विषय में अज्ञेय खुद कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ, आत्मानुभूति ही केवल आत्मानुभूत नहीं होता, प्रगति भी मतलब केवल ये कहते हैं कि खुद का अनुभव ही नहीं, दूसरों का अनुभव भी खुद का अनुभव बनाया जा सकता है। हम उस तरह अगर फील करें तो दूसरी चीज़ों को भी अपना मानकर फील करेंगे तो। ठीक है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को भी सिंचित कर रही हूँ। कह रही थोड़ा बहुत जो शेखर के अंतर्गत है वो मेरी भूमिका भी उसमें दिखती है। शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर नामक व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र है ये पूरा। ठीक है, कठिन भाषा के बावजूद भी लोगों को बहुत पसंद आता है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अज्ञेय के बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उनकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। और इस उपन्यास का तीसरा भाग अज्ञेय जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके, तो उसके परिणाम स्वरूप वो छपा नहीं है तीसरा भाग। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र हैं, याद रखना है। सबसे पहले शेखर जो कि विद्रोही स्वभाव का है। शेखर की बहन का नाम है सरस्वती और शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। और शेखर की मौसेरी बहन मासी की लड़की का नाम है शशि, इसके प्रति शेखर बहुत आकर्षित होता है। ये शेखर की प्रेरणा शक्ति है जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त शेखर की माँ माटिया और शांति ये अन्य पात्र हैं। इस उपन्यास का जो सारांश वो ये है कि शेखर की क्रांतिकारी युवक हैं, फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की अंतिम रात में अपने जीवन को याद करता हुआ जो भी घटनाएं घटी हैं उसको कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है कि जो पहले घटित हो चुकी है। शेखर को जिंदगी के लिए लेकर अपने पैमाने हैं। एक गंभीर बच्चा है, अंदर से विद्रोही स्वभाव का है, अनेक सवाल हैं। ठीक है, सवालों की पूरी फैक्ट्री था। शेखर की मां ने एक बार कह दिया कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ये बात इतनी बड़ी हो गई कि अपनी मां से दूरी बना ली इसने और मृत्यु होने तक बनाए रखा। शेखर रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। शशि और शेखर का संबंध इसी रूढ़िबद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण कथन दे रखे हैं कि मैं कहता हूँ ओ विद्रोहियों, आओ पहले देश की इस दंभ को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन ही तो बहिष्कार मात्र के विरोधी हैं। ये शेखर का कथन है, याद रखना है कि ये कथन किसका है, शेखर का कथन है। और अज्ञेय के अन्य उपन्यास है, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। तो उपन्यासों को क्रम में लगाएंगे तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले देखो 41, उसके बाद में 44, उसके बाद में 60, 51 और 61। ठीक है, 3 में 1 तो आ ही रहा है। ठीक है, 1 में 44 है जो कि इसका शेखर एक जीवनी का भाग 2 है। 51 में नदी के द्वीप हो गए, 61 में अपने अपने अजनबी। देखो 3 में एक याद रखना है और 4 तो 4 अज्ञेय के उपन्यास हो गए।